बीजेपी में बुआ भतीजे की हुई भयंकर इंसल्ट। वसुंधरा के बाद सिंधिया की कटी पतंग। दोनों का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटा। जी विधि राखे मोदी तेही विधि रहिए की स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शोपीस बनकर रह गए। सिंधिया बीजेपी के लिए बनते जा रहे भोज। भाजपा में धूमिल नजर आ रहा सिंधिया का राजनीतिक भविष्य। वहीं सिंधिया की बुआ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी भाजपा लगा चुके किनारे। दोनों के मुख्यमंत्री बनने के सपने सपने ही रह जाएंगे। भाजपा की बैठकों के चर्चा के केंद्रों से बाहर हैं बुआ भतीजे। पिछले चुनाव हारने के बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही लगाना चाह रही है दाव। शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूम रही पार्टी की सारी चुनावी रणनीति। पार्टी ने महाराज को चुनाव अभियान समिति की कमान तक नहीं सौंपी। पार्टी कमान भी शिवराज के परम और पुराने सहयोगी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। दूसरी तरफ सिंधिया के तमाम सहयोगी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, अब वो एक लोग फिर से भाजपा का साथ छोड़, सिंधिया का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। भाजपा चाहकर भी सिंधिया को नहीं बना सकती शिवराज सिंह चौहान का विकल्प। मोदी सरकार राजस्थान में सिंधिया की सगी बुआ वसुंधरा राजे को किनारे कर चुकी है। दरअसल भाजपा चाहकर भी सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान का विकल्प नहीं बना सकती, क्योंकि ऐसा करने से भाजपा पर परिवारवाद के साथ ही सामंतवाद का आरोप भी लगाया जा सकता है। सिंधिया भी भाजपा में आने से पहले भाजपा के लिए महाराष्ट्र के अजित पवार की तरह ही भ्रष्ट बड़े भूमाफिया थे। भाजपा में आने से पहले भाजपा के दो बड़े नेता प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया को सिंधिया की बखिया उधेड़ने के अभियान में लगाया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, माफियागिरी के आरोप लगाए गए थे और अब सिंधिया भाजपा की गंगोत्री में डुबकी लगाकर पाक साफ हो चुके हैं। अजित पवार के मसले को लेकर पहले ही पीएम मोदी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जहां 5 दिन पहले एनसीपी पर 70,000 करोड़ के आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ अजित पवार को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। इस वजह से उनकी हर तरफ किरकिरी हो रही है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, मुख्यमंत्री पद देना बीजेपी के लिए कहीं न कहीं बड़ा खतरा हो सकता है। भाजपा के लिए केवल शोपीस बनकर रह गए सिंधिया। सिंधिया पार्टी में प्रदेश का नेतृत्व करने लायक अभी भी पात्र नहीं बन पाए। भाजपा सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के बाद यदि परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ही प्राथमिकता दी जाएगी, सिंधिया को नहीं। सिंधिया को भाजपा के लिए केवल शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। भाजपा के लिए सिंधिया एक स्टार प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं। पार्टी ने हाल ही में संसद के सत्र में सिंधिया का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ जमकर किया। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भाजपा के दूसरे नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा समय भी दिया गया, लेकिन इससे उनकी हैसियत या वजन में कोई तब्दीली नहीं आई और निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना है। दक्षिणी अफ्रीकी चीतों जैसी हो गई सिंधिया की हालत। सिंधिया की मजबूरी यह है कि वे राजनीति में अपने बेटे महा आर्यमन सिंधिया को स्थापित करने से पहले बगावती तेवर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वे भाजपा को सड़क पर उतरने की धमकी नहीं दे सकते। उनकी हैसियत दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उन चीतों की तरह है जो राज्य के अतिथि तो हैं, किंतु उनके गले में एक रेडियम कॉलर है और वे अपने बाड़े से बाहर नहीं जा सकते।